सिद्धार्थ शिक्षा सदन सुजत रोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका विषय अध्यापक देवाराम बोराणा, कक्षा 9th, विषय गणित, अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.3 को आज हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसमें पढ़ेंगे शंकु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शंकु की जो आकृति होती है उस आकृति को हम देखेंगे ध्यान से। तो उस आकृति को जब हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शंकु का अर्थ होता है कि एक तेल भरने का, जो मारवाड़ी भाषा में कह सकते हैं कीप होता है उसको, और ऊपर की जो आकृति होती है वो शंकु की आकृति होती है, यानी तिरछी आकृति होती है, और नीचे आधार होता है वो वर्ताकार होता है, जो कि इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं, आकृति में दिया गया है, जिसकी ये सीधी ऊंचाई कहलाती है, यानी इसको इंच से लिखा जाता है, और ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, और पूरा इसका व्यास कहलाता है, यानी व्यास को हम 2r से लिखते हैं, जबकि त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। जबकि इसकी ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसको हम l के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी l से लिखी जाती है, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती हैं। तिरछी ऊंचाई कह सकते हो, तिर्यक ऊंचाई कह सकते हो। इसके अंदर आपको विशेष रूप से यही प्रश्न में समझना है कि केवल ऊंचाई लिखी हुई है इसका मतलब इंच बराबर है, और तिरछी ऊंचाई लिखी हुई है या तिर्यक ऊंचाई लिखी हुई है इसका मतलब उसको एल से जाना जाएगा। अब शंकु के 2 पृष्ठ होते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। शंकु का एक भाग जो ऊपर से तिरछा होता है, वह भाग, ये वाला भाग वक्र पृष्ठ कहलाता है, और नीचे का जो वर्ताकार भाग दिखाई दे रहा है उसको हम वर्ताकार पृष्ठ कहते हैं। अर्थात शंकु के 2 पृष्ठ हो गए, वक्र पृष्ठ और वर्ताकार पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ कभी कहता है तो वक्र पृष्ठ में सिर्फ जो शंकु बनता है तिरछा, यानी उसको ही उपयोग में लिया जाता है। बाकी अगर नीचे वाला कोई भाग, वर्ताकार भाग काम में नहीं आता है तो हम समझते हैं कि ये वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। और जब संपूर्ण पृष्ठ ये कहता है पूरा पृष्ठ, तब वर्ताकार पृष्ठ भी साथ में लेते हैं और वक्र पृष्ठ भी साथ में लेते हैं, और दोनों को प्लस करके हम फार्मूला लगा के या सूत्र लगा के इसको हल कर देते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो इसमें O से C तक की जो दूरी है वह त्रिज्या कहलाती हैं, इसको R से व्यक्त किया जाता है। सीधी ऊंचाई A से O तक है, यानी A से O तक की जो दूरी है उसको इंच से लिखा जाता है, यानी इसको इंच से लिखा जाता है। फिर तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको L से लिखा जाता है, अर्थात इसको हम L से लिखते हैं, जिसको तिर्यक लंबाई भी कह सकते हैं और तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं, तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर हम कभी कभी आपको सीधी ऊंचाई तो दी हुई मिलेगी और त्रिज्या भी दी हुई मिलेगी और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात नहीं होगी, तब आपको इसको ज्ञात करने के लिए एल कैसे ज्ञात किया जाता है देखेंगे। करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा, यानी बौधायन प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। बौधायन प्रमेय क्या कहता है? बौधायन प्रमेय कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात
इसको हम देखेंगे तो हम तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है यानी एल हमको याद करना है तो हम सूत्र लगाएंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग करेंगे और ऊंचाई का भी वर्ग करेंगे और फिर इस दोनों को जोड़कर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हो या भाग विधि का भी प्रयोग करके वर्गमूल निकाल सकते हो। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था। वर्गमूल निकालने के दो तरीके बताए थे, एक तो अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड से जब वर्गमूल निकाला जाता है तो प्रिय विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि आपको पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में उसको दो दो के जोड़ों में लिखना है और जब दो दो के जोड़ों में आप इसको लिख लेंगे तो इस प्रकार फिर उसमें से एक एक संख्या लेंगे तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। और जब भाग विधि से निकालते हैं तो मैंने ये भी पीछे की कक्षा में आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था। 9th कक्षा के विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी तरह से उस समय मैंने पढ़ाया था वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तब इस प्रकार हमारे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा और वो होगा पाई आर एल। इसका पाई का मान निश्चित है 22/7 या फिर पाई का मान 3.14। प्रश्न में अगर 3.14 कहे तो ही लेना है, नहीं तो आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। और आर की जगह पे त्रिज्या का मान जो दिया हुआ है वो रख देंगे और एल की जगह तिर्यक ऊंचाई का जो मान दिया हुआ है वो रखेंगे। कभी प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई है तो पहले आप तिर्यक ऊंचाई क्या करोगे, ज्ञात करोगे और उसको ज्ञात करने के लिए वही सूत्र का प्रयोग करोगे, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस प्रकार इसमें पाई का मान है जो कि 22/7 है या फिर 3.14 ले सकते हैं, जहां आर बराबर त्रिज्या है, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई कहलाती हैं। इस प्रकार अब हम और देखेंगे एक इसका दूसरा भाग जो है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके अंदर दोनों भाग काम आएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी काम आएगा और वृत्त का क्षेत्रफल भी काम आएगा, क्योंकि शंकु के दो भाग होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है वर्ताकार पृष्ठ, जिसको हम नीचे का भाग बोलते हैं। जैसे रेत की ढेरी अगर कहीं पे हम करते हैं तो ऊपर से तीखी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, एकदम टेढ़ी दिखाई देती हैं और नीचे से वर्ताकार भाग दिखाई देता है। तो उदाहरण द्वारा भी आप बहुत सारे देख के समझ सकते हो। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है, तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तब पाई आर एल लिख देंगे, प्लस वर्त का क्षेत्रफल है तो प्लस पाई आर इसको लिख देंगे। पाई आर इस दोनों संख्या में से कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बच जाएगा एल प्लस आर। इस प्रकार हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और इसमें प्रश्न में दिए अनुसार आर का मान भी रख देंगे, एल का मान भी रखेंगे और आर का मान भी रखेंगे। जब एल और आर का मान कोष्टक में रखते हो तब आपको जोड़ करनी है और फिर सबको गुणा करना है। इस प्रकार ये इसका दो सूत्र आपको ध्यान रखना है, शंकु का वक्र पृष्ठ का और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बच्चों, इसमें आप कई बच्चे अभी सवाल करते हैं तो मैं देखता हूँ कि पीछे इकाइयाँ लिखना भूल जाते हैं या सवाल जब करते हैं तो साफ सुथरा नहीं करते हैं। और साफ सुथरा भी नहीं करोगे, मन लगाकर थोड़ी सी पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप भाग लो। भाग भी अभी देखता हूँ बहुत ही कम ही विद्यार्थी लेते हैं। अगर इसकी इकाई देखें तो जब अगर सभी नाप सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो पीछे इकाई लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। जब मीटर में दी हुई है नाप सब, तब आप इसकी इकाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिखें। लिखना बहुत ही ज़रूरी है। काम करते हो तो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से करिए और अच्छी तरह से समझ के करिए।
तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर आगे मिलेगा। अगर इसको अभी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया 9th क्लास के अंदर या 9वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि ये प्रश्नावली वापस वहाँ पे ऐसे कैसे आएगी। वीर विद्यार्थियों, अभी मैं देख रहा हूँ कि 10-11 विद्यार्थी ही इसके अंदर भाग ले रहे हैं। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कहें कि इसमें भाग लो। ये ऑनलाइन क्लास जो चल रही है फ्री में चल रही है। सिर्फ स्कूल में तो फीस के कुछ हिस्सा ही जमा कराना है आपको। तो इस प्रकार आप देखते हैं। और अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं। जब प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न को पहले अच्छी तरह से समझिए, और प्रश्न को जब अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप सवाल आसानी से हल कर सकते हो। जैसे उदाहरण हम एक 5 ले रहे हैं। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान 3.14 लेना है। मैंने बताया था कि जब पाई का मान प्रश्न में कहता है तो जितना ही लेना है, पाई का मान नहीं कहता है तो आपको 22/7 ले लेना है, और कहता है प्रश्न में तो 3.14 का ही प्रयोग करना है। अब प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए लिखिए आप दिया गया क्या है। तो यहाँ से प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ ऊंचाई यानी h बराबर 16 है। मैंने कहा था सिर्फ केवल ऊंचाई शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब वो h है। और आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए h और r दिया हुआ है, और आपको कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिए। तो वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो आपको फटाक से दिमाग में सूत्र आना चाहिए कि इसका सूत्र तो पाई आर एल है, जबकि एल आपको ज्ञात नहीं है। तो इसमें हम वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले एल ज्ञात करेंगे। तो जब एल ज्ञात करेंगे तो एल बराबर सूत्र लगाएंगे। एल बराबर होता है, एल स्क्वायर लिखते हो तब होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब इसको एल बराबर लिखना है तो हम अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें मान रखेंगे तब एल बराबर हम निकालेंगे। तो एच का मान दिया हुआ 16 रख दिया, आर का मान 12 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब जब 16 को 16 से गुणा करेंगे और 12 को 12 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसकी जोड़ करने पर 400 प्राप्त होगी। और 400 का जब वर्गमूल लेंगे यानी 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और 2 जीरो का कितना लग गया 1, अर्थात 20 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल प्राप्त हो गई। अब हम सूत्र लगाएंगे। अतः वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर एल। अब इसमें मान रख देंगे। पाई का मान लिखेंगे 3.14 इंटू आर की जगह पे 12 और एल की जगह पे 20। इस प्रकार इसको हल कर देंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको सबको गुणा करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे काम व्यवस्थित तरीके से करिए। व्यवस्थित तरीके से अगर करते हो तो आपको ही अच्छा समझ में आएगा। अब कहता है कि इसी के अंदर कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये लगाए तो भी ठीक। एक और अन्य सूत्र है और वो है पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तब सब मान को हम इसमें रख लेंगे। या फिर आप देखते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर निकला हुआ है तो ऐसे कैसे मान रख दीजिए 753.6 प्लस पाई का मान फिर अगले में 3.14, फिर आर की जगह पे लिख दिया 12 इंटू 12, क्योंकि आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मतलब आर का मान डबल बार लिखना है, अर्थात 12 इंटू 12 लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे तो 753.6 प्लस इस दोनों सबको गुणा कर दिया तो आ गया 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसकी दोनों की जोड़ कर देंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी
5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा। फिर एक और उदाहरण लेते हैं। एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का है, शंकु के का आकार का है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए आकृति 13.17 में, जिसमें सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई यानी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे में कुल कितने दाने होंगे। अब इसको भी हल करने के लिए वही देखेंगे कि हमारे पास में सबसे पहले क्या दिया हुआ है। चूँकि भुट्टे के दाने उसके वक्र पृष्ठ पर ही होते हैं, इसीलिए हमें दानों की संख्या ज्ञात करने के लिए भुट्टे की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि हमें शंकु की ऊंचाई दी हुई है, इसलिए हम पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें भी क्योंकि सीधी ऊंचाई दे रखी है, तो अर्थात सीधी ऊंचाई दे रखी है, तो हम देखेंगे कि L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट वाला सूत्र लगाएंगे। वही R का मान रख देंगे 2.1 का होल स्क्वायर, एच का मान रख देंगे 20 का स्क्वायर। अब जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में 2.1 को जब 2.1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4.41, प्लस जब 20 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 400। जब इस दोनों की जोड़ करेंगे तो आ जाएंगे 404.41 सेंटीमीटर। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 20.11। ये निकालने के लिए आपको भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया था कि भाग विधि में पीछे से 2-2 के जोड़े बनाकर आगे वाली संख्या भले ही एक रख सकती हैं, उसको हम हल कर सकते हैं। अतः भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पाई आर एल सूत्र लगा देंगे, फिर इसमें मान रखेंगे, पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, आर की जगह यानी त्रिज्या की जगह पे लिखेंगे 2.1 इंटू 20.11। हमारे पास में एल यानी तिर्यक ऊंचाई निकल गई, इसका मान रख देंगे। अब इस सभी संख्याओं को गुणा 7 के पहाड़े से जब 2.1 काटेंगे तो 0.3 प्राप्त होंगे, और इस सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 132.726 प्राप्त होगा। यानी इसको हम 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये भी आपको 8वीं कक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था कि जब दशमलव के बाद दो संख्या अपन को लिखनी है, तो और तीसरी संख्या जब देखते हैं 5 या 5 से बड़ी होती हैं तो हम अगला अंक लिख देते हैं। जैसे इसमें लिखा 72, 6 यानी 6 5 से बड़ा है, अर्थात इसमें 73 लिख देते हैं। इस प्रकार ये मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था आपको। अतः 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर दानों की संख्या 4 है। अतः पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे, इसीलिए पूरे भुट्टे का कुल दानों की संख्या हम निकाल लेंगे, और वो हो जाएगी 132.73 इंटू इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 530.92 आएगी, अर्थात लगभग 531 दाने इस भुट्टे में से प्राप्त होंगे। अतः इस भुट्टे में लगभग 531 दाने प्राप्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। इस प्रकार अगर आपको कोई कह दे कि इस भुट्टे में कितने दाने हैं, गिन के बताओ, तो अपन कोई गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। तो इसके लिए हम इसकी क्या करेंगे, तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे, सीधी ऊंचाई निकाल ले नाप लेंगे स्केल से, और इसकी त्रिज्या भी नाप लेंगे, और फिर इसमें से तिर्यक ऊंचाई निकाल कर इस सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं आसानी से। इस प्रकार अब हम 13.3 प्रश्नावली का एक प्रश्न लेते हैं। जब तक इसमें कहा जाए अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही लेना। मैंने पहले बताया था आपको कि पाई का मान प्रश्न में कहता है तो ही दूसरा लेना है, और नहीं तो 22/7 का ही उपयोग करना है, दूसरी संख्या का उपयोग नहीं करना है।
और अगर कह देता है प्रश्न में कि पाई की जगह पे 3.14 लीजिए तो आपको 3.14 लेना है। अब सवाल लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते और फिर कहता है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो इसका भी खर्चा ज्ञात, तंबू बनाने का ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दी हुई है, वो है h बराबर 10 मीटर। फिर शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या दी हुई है r बराबर 24 मीटर। सूत्र लगाते हैं, तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, अर्थात हमारे पास में सूत्र आ गया, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r स्क्वायर का मान उसमें से देख लिया और रख दिया 24 का स्क्वायर, h का मान देख लिया 10 का स्क्वायर। फिर इसको हमने हल करा तो जब 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएंगे। इस प्रकार इस दोनों को वर्गमूल में लिख देंगे और जब इसको वर्गमूल में लिखेंगे तो 576 और 100 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 676। अब 676 का वर्गमूल निकालने का तरीका फिर वही है, भाग विधि या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जब भाग विधि से निकाल लेते हैं तो इसमें देखो ऐसे जोड़े बनाते हैं, 676 के पीछे से 2-2 के जोड़े बना लिए। अब इसमें भाग आपको उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करना है, यानी मैं 2 का पहाड़ा 2 बार बोलूँगा तो 4 आएंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलूँगा तो 9 आ जाएंगे, तो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 + 2 अर्थात 2 आ जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा और गुणा में फिर यहाँ 4 लिख देंगे, बाकी करेंगे तो आ जाएंगे 276 और अब यहाँ जोड़ कर देंगे तो 4 आ जाएंगे। अब 4 के पास में कोई ऐसी संख्या सोच के लिखिए कि ये संख्या आ जाए, तो मैं 6 लिख सकता हूँ और जब इसको 6 से ही गुणा करूँगा तो 276 आ जाएंगे और यहाँ पे 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, अर्थात हमारे इसका वर्गमूल 26 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर भी 26 मीटर प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या होगी, L बराबर यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई। दूसरे भाग में कह रहा है कि इस भाग में तंबू को बनाने के लिए लगा कैनवास, तो अर्थात तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका सूत्र है πr/L। अब इसका भी सूत्र में मान रख लेंगे, जब सूत्र में मान रखेंगे तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 24 और एल की जगह पे लिखेंगे 26। सब संख्याओं को गुणा करेंगे तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब हमको खर्चा निकालना है, तो खर्चा निकालना है तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य बराबर 70 रुपये हैं, इसीलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य होगा। ये संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, 13,728/7 इंटू 70 से गुणा कर देंगे, जब 7 के पहाड़े से 70 काट देंगे तो 10 प्राप्त हो जाएंगे और जब इसको फिर गुणा करेंगे तो 1,37,280 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाएगा और इस प्रकार देखेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा इसका नोट्स आपको नीचे दी गई PDF फाइल आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसका नोट्स मिल जाएगा और इस नोट्स को आप अच्छी तरह से कॉपी में अपनी उतार लीजिए और फिर आप कोई भी प्रश्नावली का हल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। 3 सूत्र मुख्य रूप से इसमें आपको ध्यान में रखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करने के लिए ये सूत्र आपको तीनों याद रखने हैं अच्छी तरह से। प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।